तो आज का वचन जो है, हम लोग आज देखते हैं। आज का वचन जो है, जो भी प्रभु ने दिया है, उस वचन का अनुसार आज हम लोग चलेंगे। आज जैसे देश चल रहा है, जैसे दुनिया चल रहा है, आज उसी हिसाब से वचन भी प्रभु शायद लेके आया है। तो उस वचन का अनुसार अभी मैं एक अब लोग पढ़ करके यिर्मयाह का 4:19 में, यिर्मयाह का 4:19 में, अब कोई भी पढ़ लो। 19 में, ये 19 से लेकर 22 तक कोई भी पढ़ लो। यिर्मयाह 4:19 से 22 तक। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूट गए हैं। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रभु मूढ़ है, वह मुझे नहीं जानते। वह मुझे मूर्ख लड़के हैं, ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वह बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वह नहीं जानते। इस वचन पढ़ाई पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज इन दिनों में, आज इस समय में, आज यहाँ चेयरमैन खड़ा होकर के आज उसने उपदेश दे रहा है। आप लोग सब कोई जानते हैं, आज इन दिनों में सब कोई जानते हैं कि मेरा हृदय भीतर है, भीतर तड़पते हैं और मेरा मन घबराते है। मैं चुप नहीं रह सकता। आप लोग सभी को जानता है, मैं चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि मेरे प्राण नरसिंह का शब्द अयोध्या की ललकार तुझ तक पहुंचा है, कि नाश का सुसमाचार आ रहा है। नाश का सुसमाचार आ रहा है। सारे देश लूट ले गए। सारे देश लूट ले गई। मेरा डर अचानक और मेरा तंबू एक लूटा गया। तो आज क्या इन दिनों में आज क्या हो रहा है, ये दुनिया में जितना भी पैसा वाला, हम लोग सोच रहा था, अभी हमारा छोटा फोन था तो उसमें हम बहुत आनंदित था। अब बड़ा फोन लिया तो आज बड़ा फोन का, आज जो भी आज इस दुनिया में होता है ना, आज इतना बुद्धिमान, इतना अक्लमंद लोग बन गया जो पैसा वाला। तो आपका मोबाइल से सारे पैसा, आपका दौलत लूट ले जाएगा। अपना आंखों से देखेगा, अपना कान से सुनेगा। यहाँ वचन में हकीकत में लिखा हुआ है। यहाँ वचन में हकीकत में लिखा है, जो भी पैसा वाला अकाउंट में डालेगा, वो कहीं से फोन करेगा, हेलो बोलेगा, और आपका वो बोलेगा इतना पैसा दो, आपसे डिमांड आएगा। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है, नाश का सुसमाचार आ रहा है। आप लोग ध्यान से सुनो, नाश का सुसमाचार आ रहा है।
आप लोग ध्यान से सुनो। आ रहा है, सारे देश लूट ले गई, सारे देश लूट ले जाएगा। और इस वचन को क्यों परमेश्वर ने, इससे पहले परमेश्वर जानता है एक दिन ऐसा दिन आएगा, एक समय ऐसे आएगा और सारे चीज को लूट करके ले जाएगा। आपने बोला हमें तो बैंक में डाल करके रखा है, घर में रखा है, लेकिन आपका मोबाइल का द्वारा इंसान कैसे जान लेता है कि आपका पास इतना पैसा है, आप पैसा वाला है, आप दौलत वाला है। इन बातों को परमेश्वर पहले से जानता था और पहले से, इसीलिए ये वचन को पहले से तैयार किया था। इसीलिए इस वचन को पहले से तैयार किया था। और एक वचन को देखेंगे, आज बहुत समय है, वचन ऐसे तो बहुत से तैयार करके आज मौका मिला है। यहाँ एक वचन यिर्मयाह का 9:23 में, कोई पढ़ो। यिर्मयाह 9:23। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। यहां लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, यहोवा यहां कहता है, यहोवा कहता है, बुद्धि अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धि अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, अपना वरिष्ठता पर, अपने धन पर, अपना धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बातों पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। इस बातों के लिए आप घमंड करें कि, इस बातों के लिए आप घमंड करें कि आप जानता और समझता है। इन बातों के लिए घमंड करें कि आप जानता और समझता है। हम क्या बातें के लिए घमंड बोलते हैं? अपना धन पर घमंड ना करें, अपना धन पर घमंड ना करें, अपना धन पर, अपना बुद्धि पर घमंड ना करें। यहां परमेश्वर का वचन बताते हैं, कोई भी अगर हम मान लिया हमने बहुत पढ़ा लिखा हो गया या बहुत कोई ये हो गया या हमारे पास बहुत संपत्ति धन दौलत हो गया, यहाँ परमेश्वर बताते हैं, यहोवा बताते हैं, बताए अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, अपना बुद्धि पर घमंड ना करे। इस बात के लिए घमंड करें कि वह मुझे जानता और समझता है। इस बातें के लिए आप घमंड करें, वह जानता और समझता है। यहां वचन बताते हैं, इस बातें के लिए घमंड करें। प्यारे भाई बहन लोग, आज इस समय में परमेश्वर ने बताते हैं, इस बातें के लिए घमंड करें कि वह मुझे जानता और समझता है। मान लिया आज एग्जाम्पल, क्या हम मणिपुर का सीएम हमको जानता है या आपको जानते हैं? नहीं जानते हैं।
और आप बोलते हैं मेरा सीएम है। आप बोलता है मेरा सीएम है। असली में मैन पूछने से क्या आप इसको जानते हैं और आपको जानता है? आप बोलेगा नहीं, मुझे तो नहीं दिखा है, लेकिन मैं ही तो जानता हूं। तो इसी बातें के लिए क्या हम लोग आज जो आकाश में हमारा परमेश्वर है, हम लोग सभी को जानता है। क्या उसने मुझे जानता है या नहीं जानता है? हम बोलता है जानता है, क्या वो जानता है? इसलिए यहां वचन में लिखा है, इस बातें के लिए आप घमंड करें कि मुझे जानता और समझता है। इस बातें के लिए आप घमंड करें। क्या परमेश्वर असली में क्या आपको जानता है या नहीं जानता है? इस बातें के लिए तब आप घमंड सकते हैं। क्या हम लोग प्रभु प्रभु सबको बोलता है? क्या असली में क्या प्रभु जानता है हमको? सब ने बोलता है हम प्रभु को, प्रभु ने क्या असली में उसने क्या आपको जानता है? आप क्या प्रूफ उसको दे सकता है? क्या प्रूफ दे सकता है? मैं इसके लिए एक टेस्टमनी बताएंगे। मैं इसी वचन से मैं आपको एक टेस्टमनी बताएंगे। आप कैसे प्रभु को जान सकते हैं कि प्रभु जानता है? मैं आप लोग को अपना टेस्टमनी बताएंगे। और यहां लिखा हुआ है, मैं 79-80 में मैं प्रभु को नहीं जानता था। मैं प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु को ग्रहण नहीं किया। मैं प्रभु से एकदम दूर था। प्रभु से दूर था। प्रभु से दूर था। तो उस समय में प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता था। आप लोग को कोई भी नहीं जानते हैं ये इससे प्रभु प्रेम करता है। कोई भी इंसान नहीं जानता है, सिर्फ प्रभु जानता है हमसे कितना प्रेम करता है। आप लोग का अंदर में एक सवाल आप लोग को पूछेंगे। आप लोग का अंदर में कितना आंखें हैं? कितना आप लोग का कितना आंखें हैं बताओ। दो आंखें। अच्छा, उसने और सबने बोला है ना दो आंखें। सबने बोलता है दो आंख है। हमें दिखाई देता है केरलिन का और हम दिखाई देता है चार आंखें दिखाई देता है। देखा है ना? बताए एक अंदर से और बाहर से दो, चार हो गए ना। आप लोग बोलता है दो आंखें। दो आंखें तो ठीक है, दो आंखें बोला है। मैं बोलता है ना चार आंखें हैं दिखाई देता है, चार आंखें दिखाई देता है ना। अगर इसको हटा दें तो कितना है? दो आंखें हैं। हाँ, इसको हटा दें तो दो आंखें हैं। अबे दो हो गया ना।
लेकिन इंसान का 2 आंखें नहीं 4 आंख है, 4 आंख है। अब बताओ अब कैसे है? 4 आंखें हैं। इंसान का 4 आंख है। कैसे? आप लोग को बताते हैं कैसे 4 आंखें हैं। अभी आप लोग को कोई भी अपने कोई एकदम कढ़ाई नींद में सो करके कोई या अपना मित्र या अपना दोस्त या अपना प्यार कभी दिखाए? कभी दिखाए? बताओ बताओ, कोई दिखाए? या अपना मित्र या अपना दोस्त या अपना प्यार या अपना माता पिता या कोई और लोग कभी दिखाए? बताओ बताओ, कोई देखा है? और बताओ, उसमें कोई ये नहीं है। देखा है? कोई नहीं बताता है। हमने देखा है, हमने देखा है। किसको देखा है? और इसका टेस्ट में यही बताएगा। हमने देखा था 79-80 में एक पास्टर आया। पास्टर आया। हम उस टाइम प्रभु को भी ग्रहण नहीं किया था। पास्टर आया तो वो रोमन कैथोलिक का आया। तो वो हम लोग का कैंप में जितना रोमन कैथोलिक बोला था तो उन लोग को सब ने बुलाया। तो हम भी उस टाइम तो शादी किया था, लेकिन प्रभु को ग्रहण नहीं किया। शादी तो किया है लेकिन हम प्रभु को ग्रहण नहीं किया। तो बुलाया तो हम लोग जितना भी फैमिली वाला आज सबको इकट्ठा किया। फादर ने बोला आप लोग सब आ जाओ। तो वहाँ सबको इकट्ठा किया। तो पास्टर ने प्रचार किया और उसने बोला आज इस जगह में सैक्रामेंट बांटेंगे। तो बोलता है जो भी आप लोग कितना दिन से आप लोग गलत किया या बुराई किया, सबको एक एक करके घुटने टिकाया। बोलता है अपने पछताव कर ले, उसका बाद मैं सैक्रामेंट देंगे। और जो पछताव नहीं करेगा मैं उनको नहीं देंगे। पास्टर ने ऐलान कर दिया। तो हम तो प्रभु को जानता नहीं, हम तो विश्वास नहीं है। तो हमारा फैमिली तो वो तो प्रभु को जानता है, वो तो मालूम है, लेकिन वो हमारा वजह से वो भी घुटने नहीं टिका। जितना भी है सब ने घुटने टिका, अपने पछताव किया। तो पास्टर ने सैक्रामेंट बांटा, प्रभु का भोज बांटा। सबने खाया। हम लोग तो नहीं खाया, हमारा पत्नी भी नहीं खाया, हम भी नहीं खाया, बाकी सब खाया। तो उसी रात हम बोला ये कैसे है, ये क्या मतलब है इसको। हम सिर्फ दिल में सोचा, हम बोला क्या मतलब है। शाम हो गया, हम लोग अच्छा से भोजन खाना खाया और हम लोग सो गया। उसी रात एकदम कढ़ाई नींद में सुना देखा, एकदम प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया। तो हम किस आंख से देखा? आप लोगों को भला है ना, इंसान का 4 आंख होता है। ये आंख से कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन आत्मा का आंख से प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आत्मा का आंख से प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया। हम जानता है प्रभु यीशु मसीह है और देखा यहां प्रभु यीशु मसीह।
इसमें प्रभु यीशु मसीह। अगर एक दिन कहीं भी हम जाएंगे तो हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह को देखा है। और इस गवाही कौन देगा? ये प्रभु यीशु मसीह, ये गवाही देगा मेरा बारे में। यह हकीकत है, मैं आत्मा का आंख से देखा है और यहाँ उसका यीशु मसीह है, और वही गवाही देगा मेरा बारे में, वही गवाही देगा। तो प्यारे भाई बहन लोग, आप लोग को बताते हैं, इंसान का 4 आंख होता है। फिर उसका बाद थोड़ा दिन, 1-2 हफ्ता का बाद, 2 हफ्ता का बाद उस दिन भी अच्छा से खाना पीना खाया, अच्छा से सो गया। अब प्रभु यीशु मसीह हमको कितना प्रेम करते हैं, हमको कितना चाहते हैं, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। 2 हफ्ता का बाद उसने क्या दिखाया? अभी इस बाइबल में लिखा है रपचार। वो भी हमको कुछ भी मालूम नहीं है रपचार का क्या मतलब है। हम हिंदू रपचार का बारे में कभी दुनिया में हम सुना नहीं है। हम तो वही सिर्फ देवी देवता को जानता है, राम को जानता है, कृष्ण को जानता है, सब ये सब जानता है। यीशु मसीह का बारे में नहीं जानता है। बोलता है ना, यीशु मसीह किसका पास आता है? बोलता है पहले किसका पास आया था? कौन खराब आदमी था? जक्कई। आप लोग जानता है ना, जक्कई का पास आया था, और हम भी एक जक्कई का तरफ था। हम क्या है? कुछ भी नहीं है, एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का योजना और हमारा योजना क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है उसको क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 हफ्ता का बाद क्या? ये रपचार ने दर्शन दिखाया। इतना गहरी नींद में हम सोया हुआ है। रपचार सारे लोगों को उठा लिया और हमको छोड़ दिया। सारे लोगों को उठा लिया, हमको छोड़ दिया। हम इतना रो रहा है। अरे हम लोग दोनों मियाँ बीवी सोया है बिस्तरा में। बाद में जगह अचानक एकदम पूरा यहाँ से पानी से भर गया। इतना रोया। कहीं भी जाता है, कोई भी आदमी मिलता ही नहीं, कोई भी दुनिया में दिखाई नहीं देता है। हम बहुत मुश्किल हो गया, बहुत रोया। तो प्यारे भाई बहन लोग, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम प्रभु को ग्रहण भी नहीं किया। तब भी इन चीजों को आज इस चीज में आज यहां दिखाई देता है वो रपचार। और ये उस रपचार का और उसका गवाही भी यही होगा। जैसे दिखाया और वही गवाही इसमें है, और वही गवाही देगा। आप लोग को नहीं बोलते हैं, आप लोग कितना प्रभु से संबंध है, कितना ये है। मैं प्रभु का साथ संबंध भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसका साथ रिलीजन क्या था हमारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में कुछ भी नहीं, प्रभु को माना ना ग्रहण किया। लेकिन ये दोनों बातें जो प्रभु ने पहले दिखाया, क्यों दिखाया बोलने से आप लोग किसी को मिला है प्रभु? इसीलिए बोलता है ना, प्रभु हम उसका तरफ इतना याद भी ध्यान भी नहीं किया। प्रभु हमसे क्या चाहता है, लेकिन हमारा आत्मा दिखा होगा वो नाश होने जा रहा है। तो पहले इसलिए प्रभु ने पहले से हमको सारे चीज दर्शन दिखाए। एक तो यीशु मसीह को दिखाई दिया। आप लोग कितना लोग हाथ खड़ा करो, कितना लोग यीशु मसीह को दिखाए? कोई भी नहीं। क्यों नहीं पाए?
मैं यीशु मसीह को कितना बार देखा, बहुत बार देखा। यीशु मसीह को कहां से देखा? कभी ये आत्मा से, कभी उनका आवाज से। इसी कारण जो प्रभु 2000 साल में, दिन तो भूल गया, हम ज्यादा पढ़ा रखा है ना, इसीलिए अभी 2000 साल में प्रभु यीशु मसीह मुझे चुना। 2000 साल में मुझे चुना। 2000 साल में चुना। उसमें हम लोग के यहाँ इम्फाल से 10 माइल बताते हैं, इस इम्फाल से 12 माइल होगा इम्फाल से। तो उस जगह में हम लोग काम कर रहा था। यहाँ इम्फाल से जो इम्फाल में जो असम राइफल का हेडक्वार्टर था इम्फाल में, तो उनको उठा करके यहाँ 10-12 माइल में ले गया इम्फाल से बाहर, कि यहाँ जगह नहीं हो रहा है, इसीलिए वहाँ का हेडक्वार्टर, इम्फाल का हेडक्वार्टर को उठा करके वहाँ, तो उस जगह में हम लोग काम कर रहा था। तो उस समय में प्रभु ने मुझे चुना। आप लोग को बताते हैं, उस समय में प्रभु मुझे चुना। कैसे चुना बोलने से तो, अब मेरा मिसेस जिंदा है। मैं उस समय में इतना दारू पीता था, कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत दारू पीता था, इतना दारू पीता था, सुबह शाम दारू पी करके काम में जाना है और आ करके भी दारू पीना है, ऐसे पीता था। तो हमारा जो पत्नी जो है, हमको देख करके बहुत परेशान है। और उतना जितना वहाँ 12 फैमिली था, 12 फैमिली सब दारू पीने वाला, 1-2 फैमिली बिना दारू पीने वाला, 1-2 बिना दारू पीने वाला, बाकी सब दारू पीने वाला। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो उन लोग बोलेगा, मसीह भैया आ जाओ, अरे आपके लिए एक गिलास रखा है। तो ऐसे करते करते वो बहुत परेशान है। तो अभी हमारा पत्नी जो है, वो हमको देख करके बहुत परेशान, बहुत हैरान है। वो एक विश्वासी है, हम तो अनविश्वासी हैं। तो उसने बहुत दारू पीने वाला, आप कोई कैसे भी समझाने से कोई समझने वाला नहीं है। तो परेशान ऐसे, कभी नशा करके अच्छा सब्जी भी खाएगा, अच्छा सब्जी भी देगा तो खाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। फिर उसको बोलेगा कैसे सब्जी बनाए, दे उल्टा 2 थप्पड़ बस, बोलेगा सब्जी टेस्ट नहीं है, ये नहीं है। और हम नशा में बहुत है, नशा में कोई टेस्ट मिलता है? अगर आपको कोई चीज़ नशा चीज खाओ और कोई भी खाओ तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस हालत में हमारा जिंदगी था। तो उसने एक दिन निर्णय किया, उसने क्या कहा, मैं इस पति से हमारा जिंदगी नहीं रह सकता है, मैं एक तो मर जाऊंगा। और शादी कर लिया मैं भी अपना मर्जी में, तो घर में आपस चले जाएंगे तो घर वाला क्या बोलेगा। तो उसने निर्णय लगाया, बोला मैं फांसी लगा करके मर जाएंगे, फांसी लगा करके मर जाएंगे, तो उसके बाद तो बस खलास हो जाएगा। तो उसने चुपके से, हमको भी, हम तो हमेशा नशा में रहता है, तो चुपके से अपना कपड़ा ओढ़ा और इधर रस्सी बंधा और चला गया। एक ऐसे चीड़ जंगल का जंगल है ना, लगाया है चीड़ बहुत है, वो चीड़ जंगल में चला गया। और जिस पेड़ में फांसी लगाना था, तो उस पेड़ में जा करके वहाँ घुटना टेका और प्रार्थना किया, प्रभु आज इस पति से तो हम कितना दिन प्रार्थना किया, आपने बदलाव नहीं किया, तो इससे जीने के लिए मेरा मुश्किल है और मैं आज अपने मरने के लिए आ गया हूँ। मैं आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का बाद मैं फांसी लगाऊंगा, मर जाएंगे। इस पति से तो हमारा जिंदगी कोई बिता नहीं सकता है। तो बोला,
तो उसी समय प्रभु उनका प्रार्थना को सुना और उनका सिर में ऐसे एकदम प्रभु का हाथ आ गया और उसने मालूम हो गया कोई हमको सिर में हाथ रखा है, तो वो ऐसे कर रहा है। तो उसी टाइम प्रभु बात किया, बोलता है बेटी मैं आत्मा में हूँ, आप छू नहीं सकता है। हाथ रखा है, बोलता है मैं आत्मा में हूँ, तुम छू नहीं सकता है। तो बोला आज वापस जाओ, अगर जो भी अपने या फांसी लगा करके मरते हैं या अपने कोई छलांग मार करके मर जाते हैं, कोई बिल्डिंग से कूद करके मर जाता है, बोलता है उनके लिए प्रभु ने बता दिया, उनके लिए हमारा राज में उनके लिए जगह नहीं है। जो अपने से हत्या करने वाला या जहर खा करके कोई तेल डाल करके अपने से हत्या करने वाला, उनके लिए जगह नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला आप लौट जाओ, मेरे बात मान ले। प्रभु ने बात किया, आंख भी खुला, देखा कोई भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ पकड़ा सिर में ऐसे हाथ, तो उसको मालूम है यहाँ सिर हाथ रखा है, लेकिन ऐसे छुआ तो बोलता है मैं आत्मा में हूँ, तुम छू नहीं सकता है। तो ऐसे करते करते उसने प्रभु ने बात किया, बोला आप जाओ लौट जाओ। 3 दिन का बात आप देखो, 3 दिन आप देखो, 3 दिन सिर्फ देखो। 3 दिन का बाद उत्तराखंड से एक पास्टर आया डायरेक्ट मेरा घर में। बोलता है वो उसने आया, बोलता है ये मसीह का घर है। हाँ ये मसीह का घर। हमारा औरत पहले वो बोला, तो बोला आप कहाँ आया? बोला मसीह का घर। तो उसने बाहर निकला, एक घर आगे में था, तो उस घर वाला को पूछा, तो बोला ये है। तो उसने भी बाहर निकला, तो बोलता है आप कहाँ से आया है? बोलता है मैं यहाँ से आया। क्या ये मसीह का घर, ये घर है? हाँ। बोलता है मैं मसीह का बीवी हूँ। तो उसने बोला अच्छा मैं इसके लिए आया, आप कौन है? बोलता है मैं एक पास्टर हूँ, उसके लिए मेरे को भेजा है। तो बोलता है सच है। तो बोला 3 दिन का बाद बोला था। तो सच मुझ प्यारे भाई बहन लोग, इसी तरह प्रभु ने आज यहाँ भेजते हैं, उसने भेजा। वो 6-7 दिन हमारे घर में खाना खाया, हमको वचन सुनाया, सब कुछ बताया। 10-12 औरत उसने 7 दिन का बाद उसने सबको बाइबल का बारे में बताया। तो बोला आप लोग निरंतर आराधना प्रार्थना करते रहो, मैं फिर से आएंगे। तो हम लोग आराधना प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। 12 फैमिली है, 12 फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ। अभी उनका बीच में एक ही मर्द है, बाकी उनका मर्द कोई नहीं है, सब दारू पीने वाला है, कोई नहीं आता है। तो ऐसे करते करते हमारा सब कुछ हो गया। तो पास्टर आया, फिर दोबारा आया। दोबारा आने के बाद उसने फिर हम लोग को बोला आप लोग को प्रभु को ग्रहण करें। आप क्या प्रभु को मान लिया? बोला हाँ मान लिया। बोला तो बोला क्या किया? तो उसका बाद उसने बोला मैं ऐसे प्रभु को देखा। बोला ऐसे बात किया। तो बोला कैसे बात किया? तो पास्टर ने पूछा। और उस समय में उससे पहले प्रभु ने हम लोग को क्या दिखाया? प्रभु ने हम अपने आंखों से देखा। हम लोग के पास कुछ भी चावल एकदम अचानक खत्म हो गया, कुछ भी राशन पानी नहीं है। उसने हम लोग को सिर्फ 15 दिन काम किया था, काम नहीं चल रहा था, तो 15 दिन काम किया था। 15 दिन में 900 रुपया मिला था। सिर्फ 15 दिन का कमाई 900 रुपया मिला था। 900 रुपया लेकर के एक प्रभु का दास था, वो अजीत, यहाँ भी था चौड़े चांदपुर में, अजीत था। तो वो प्रभु का दास था। उसने बोला, मेरा मिसेस से बोला अभी मैं घर जा रहा हूँ,
अपना भाई बहन, अपना माता पिता के लिए यहाँ का चादर चाहिए, ट्राइबल वाला चादर चाहिए, चाहे बना दो चाहे कहीं चूड़चानपुर से ला दो। तो हमारा 900 रुपया मिला था, 900 रुपया में वो चादर लेके गया यहाँ से चूड़चानपुर से, वो घर जाएगा बोल करके। तो उसने बोला पूरा हम खरीद लेंगे। तो यहाँ 300 में गया, तो 6-7 चादर, 7 है ना 8 चादर ऐसे ले गया, बाकी में और ले गया। तो ऐसे ले गया तो उसने जा करके प्रभु का दास वो जा करके उन लोग को ऐसे मेन रोड का किनारे में उन लोग बैठा था, रोड साइड में था, और हम लोग को फौजी का अंदर में था। तो रोड साइड में था तो उसने लेके गया। तो उसने 4 बजे का समय उसने लेके गया। बोला ठीक है कपड़ा पहुंचाते हैं, अभी लाया तो अभी उनको दे देते हैं। अभी वो उसने क्या किया, अब ले गया। अब उसने प्रभु को जानता है, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करने के लिए भूल गया। घर में प्रार्थना नहीं किया, अपने वो कपड़ा का मुठरी बंधा है ना उसको पकड़ा और चल दिया। नहीं प्रार्थना किया, देखो नहीं प्रार्थना किया, चला गया। तो देखा तो वो प्रभु का दास वहाँ शराब बांट रहा है, पूरा फैमिली, लड़की लड़का सब लाइन में चारों तरफ बैठा है और वो शराब बांट रहा है, देखो। तो उसको देखा और उसने सुबह शाम हम लोग का घर में प्रचार करने के लिए आता था, और देखा तो वहां शराब बांट रहा है। वो अचानक उसका दिमाग इतना हैरान हो गया, इतना गुस्सा हो गया। बोलता है अजीत मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेके आया। बोलता है कोई पैसा नहीं दिया, अभी तो कोई पैसा नहीं दिया है, पैसा मिलने से तो लेंगे। बोला तो इतना उसका हैरान हो गया, हमारा घर में खाने का चावल नहीं है, सब पैसा तो ले गया। तो बहुत मुसीबत हो गया। हम लोग का घर में सिर्फ इतना से चावल बचा था। तो हम भी हैरान हो गया, अब क्या करें। तो वो वहां से उसने फटाफट आपस लौट रहा था। तो आते आते अंधेरा हो गया। प्रभु ने अंधेरे का एक शॉर्टकट रास्ता में उसमें उतर रहा था। तो प्रभु ने कहा हे नारी रोको। तो बोला कोई कपड़ा लेने वाला होगा, इसे उलट करके पीछे देखा तो कोई नहीं है। फिर और 2 कदम बढ़ा, फिर बोलता है हे नारी रोको। फिर देखते हैं कोई नहीं है, फिर और 2 कदम बढ़ा, फिर बोला रोको। तो उस टाइम ठीक से आवाज सुनाई दिया, ऊपर से आवाज आया। तो उस समय में प्रभु ने बोला क्या आपका कपड़ा बिक्री हो गया? बोलता है बोला नहीं। क्या आप अजीत का ऊपर में इतना भरोसा किया, क्या आपका कपड़ा बिक्री हो गया? अगर मुझ पर भरोसा रखना तो आपका सब कपड़ा बिक्री होना था। क्या मुझको धन्यवाद दे करके गया था? उस टाइम सीधे प्रभु 7 शब्दों में प्रभु ने बात किया। बोला नहीं प्रभु बहुत बड़ा गलती हो गया, माफ कर दे। बोलता है माफ कर दिया, जाओ। अंधेरा हो रहा था तो और उस जगह में एक बीच में जंगल है, वहाँ गांव भी है, वहाँ हर हमेशा उग्रवादी रहता है। तो वहाँ कैसे पार हुआ उसको पता ही नहीं है। तो हमको इधर थोड़ा सा चावल था उसको पका करके हमने बोला अरे इतना भूख लग रहा है, उस दिन कभी भी इतना भूख नहीं लगा था, इतना भूख लग रहा है। हम बोला ठीक है फटाफट। बोलता है कपड़ा एक भी बिक्री ना, डर से हमारे बात कर रहे हैं। हम बोला कोई बात नहीं, नहीं बिक्री हुआ, अब नहा धो ले, पानी भी गर्म करके रखा है, अब नहा लो और हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, हमको बहुत भूख लग रहा है। तो बोला ठीक है। ओह वो नहा रहा है, हम बोला ठीक है अब नहा। हम फटाफट एकदम कड़छू निकाला, बस प्लेट निकाला और खाना को बांट दिया, हमें बांट दिया। हम बोला अरे नहा लिया, हम कपड़ा ये खाना निकाल दिया। हम जैसे निकाल दिया, 2 थाली में निकाल दिया। तो बोला हम जल्दी, हाँ अभी नहा लिया, अभी कपड़ा बदली करके आ रहे हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो हम जल्दी
वो जैसे कपड़ा लगा करके एकदम फटाफट आ गया। हम लोग बोला चलो अभी बस कटोरी में सब्जी को निकाला, बस हम बोला अभी तो खाएंगे चलो। अभी वो जैसे पहुंचा तैसे आसमान से आग आया, आसमान से आ गया, आसमान से आ गया दोनों प्लेट में, दोनों प्लेट में, दोनों प्लेट में आग आग जल रहा है दोनों प्लेट में। क्या भोजन खाएंगे? लेकिन जैसे टॉर्च मारता है ना वैसे ऐसे दोनों प्लेट में आया और हम बोला क्या भोजन खाएंगे? देख रहे हैं यहाँ तो आग दिख रहा है। एक में दिखाई था, हम अपना आंखों से देखा है, अरे इसका टेस्ट मैंने भी यही है, अपना आंखों से देखा है। और हमारा मिसेस भी वो भी अपना आंखों से देख रहे हैं। हाँ, उसने पूछा आप इसको जानता है क्या है? बोला हाँ जान लिया। बोलता है क्या है बताओ? बोलता है ये स्वर्ग है ये नरक है। हाँ बोला ठीक बोला। अपने आंखों से देखा है। नरक का आग कैसे है? एकदम काला, जैसे अब क्या बोलेंगे ये साउंड बॉक्स है ना, ऐसे चल रहा है एकदम काला। तो देखा उस समय में प्रभु ने मुझे चुना है। और उस समय में वो आग देखा तो हम लोग देखते हैं कि खाना कैसे खाएंगे, दोनों देख रहे हैं, खाने का तो है नहीं। तो उसने देखा तो उसमें से दूर रास्ता ऐसे आ गया, दूर वो आग में से दूर रास्ता निकला दोनों प्लेट में ऐसे आ गया। और प्रभु का आवाज आया, बोलता है अब दोनों में से एक को चुनो, आप लोग किधर जाना है? प्रभु का आवाज। तो ऊपर देखता है तो ऊपर तो सीट है, कोई तो दिखाई नहीं देते। बोला प्रभु ने बोला आप दोनों में से एक को चुनो, आप लोग किधर जाना है? और दोनों रास्ता आया है, एक स्वर्ग में गया है एक नरक में गया है। खुद अपने आंखों से देखा और उसमें से प्रभु ने हम लोग को कहा तुम दोनों में से एक को चुनो। तो हम बोला प्रभु मैं तो नरक में नहीं जाएंगे, मैं स्वर्ग में जाएंगे, हमने बोला। तो प्रभु ने बोला आप? बोला हम भी स्वर्ग में जाएंगे। दोनों का बात एक हो गई। जैसे बोला और तैसे उसने बोला आप लोग खाओ। बोला और ऐसे लपेटते हुए जैसे पेपर मोड़ता है ना, ऐसे लपेटते हुए पर चला गया। हम बोला प्रभु धन्यवाद। तो प्यारे भाई बहन लोग, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं इन चीजों को दिखाया। और इसका टेस्टमनी, इसका गवाही भी यही होगा। और इसमें देखा थोड़ा दिन का अंदर में इतना प्रभु में इतना जो भी लोग मिलता है, इतना हमारा अंदर में पवित्र आत्मा काम किया। जो भी लोगों को मिलता है, हम कभी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया, कभी सुनाया नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह इतना हमारा अंदर में इतना भूखा प्यास, इतना तरास लेके आया, इतना तरास। जब भी आदमी मिलता है, भाई आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आनंद जीवन देते हैं। हमको स्वर्ग और नरक दिखाया, हमने टेस्टमनी बताने शुरू कर दिया। वो आनंद जीवन देते हैं और स्वर्ग और नरक दिखाया। स्वर्ग और नरक खुद अपने आंखों से देखा। आदमी ठाटा में उड़ाने लगा, बोलता है मसीह पागल हो गया। हम बोला जो भी बोलो, हम बोला सब ठाटा में उड़ाने लगा। तो एक बजनत नाम करके वो मैट का काम करता था, बजनत। तो उसने बजनत नाम का वो मैट है, वो सारे 100 लेबर लेके आया। उनका सारे 100 लेबर को वो कंट्रोल करता है, उनको कमांड करता है। तो उसमें से एक मैट होता है, वो सरदार होता है, मतलब उनको काम करवाना, उनको ले जाना लाना।
तो वो बैजनाथ ने बोला, अरे मसीह का जीवन सचमुच बदल गया, आप लोग नहीं जानते, मैं जानते, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं जानता। बोलता है, अरे अचानक मेरे जीवन से जो खैनी, दारू, सारा जो भी पान, बीड़ी, सिगरेट, अचानक प्रभु ने हमारे जीवन से दूर किया। हालेलुया। अचानक दूर किया सब चीजें। लोग पढ़ने लगा, अरे ये बड़ा पंडित हो गया, ये एकदम धार्मिक हो गया, क्या आदमी क्या ना क्या बोलने लगा। अचानक प्रभु ने अचानक ऐसे काम किया और हम प्रभु में आगे बढ़ते जा रहा है। तो फैमिली वाला को हम प्रचार करने वाला, हमारा दोस्त लोग सब दारू पीने वाला, उन लोग को प्रचार करने वाला, उनका बीच में जाकर के प्रचार कर, हम प्रचारक बन गया, उनका बीच में जाकर के प्रचार कर रहा है, उनको सुना रहा है। एक फैमिली वाला बोला, ए भाई आपको एक बात सुनाएंगे, आप यीशु मसीह का बारे में इतना प्रचार क्यों करता है? मैं एक सवाल आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप जवाब देगा? हाँ जवाब देंगे। बोलो ना क्या बात बोलता है। मैं एक दूसरा का फैमिली को भगा करके शादी किया, क्या मैं प्रभु को अगर ग्रहण करने से माफ करेगा? बोला माफ करेगा, मैं बपतिस्मा ले लूंगा। और सचमुच हमने बोला आपको माफ करेगा और बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। थोड़ा दिन का बाद एक डेढ़ महीने का अंदर में प्रभु हमारे जीवन के द्वारा इतना काम किया, इतना काम कर किया। जो भी इतना बड़ा हेडक्वार्टर में आदमी कम से कम 10, 15, 20 हजार लोग है वहां काम करने वाला। तो उनका बीच में जब भी मिलता है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने शुरू कर दिया। एक नेपाली बूढ़ा जैसे था हमारे जैसे, वो तो एकदम हमको देखने से ना पूरा गुस्सा आता था। तो बोलता है हमको यीशु मसीह के बारे में मत बताओ, इतना गुस्सा आता था। तो ये राम बहादुर, एक राम बहादुर और वो दोनों उन लोग का चाचा भतीजा है। और एक रिंगथाम थप्पा, रिंगथाम थप्पा जो है राम बहादुर का सुंदी है। तो इन लोग, वो तो पास्टर है रिंगथाम थप्पा, तो वो कभी कभी हम लोग का पास आता था। तो उसने क्या किया, उनका घर में कभी नहीं जाता था, एक पास्टर होकर के। वो पास्टर होकर के, उन लोग हिंदू था, उनका घर में कभी भी नहीं जाता था। और उनका खुद सुंदी है, उनका बेटी को शादी किया है, खुद सुंदी है, लेकिन उन लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनका घर में नहीं घुसता। तो ऐसे करते करते तो वो राम बहादुर जो है वो हिंदू परिवार था। तो उसका बेटी ऐसे 17-18 साल, इन लोग का अभी ऐसे 17-18 साल, उस लड़की का नाम कुसुम था। तो वो लड़की देखो, हिंदू का बीच में उन लोग को 4 साल से बीमार पड़ा हुआ था। 4 साल से वो लड़की बीमार से, उसको कोई भी उनको चंगा करने के लिए या अच्छा करने के लिए कितना इम्फाल, पूरा इम्फाल जितना भी हॉस्पिटल इम्फाल में है, सारे हॉस्पिटल को दिखा करके पूरा किया, कोई भी उसका बीमारी को नहीं मिला। फूल गया इतना बड़ा, हाथ पैर भी इतना मोटा मोटा हो गया, गाल भी इतना बड़ा हो गया, हनुमान का तरफ दिखाई देता है, टांग हाथ पूरा बीमार से उस परेशान है, परेशान। कोई भी जादू टोना करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, कबूतर, भेड़, बकरी पूजा करने वाला सब मीट खा लेता है, कोई भी ठीक नहीं हुआ। काला पहाड़ से कहां से उनको पूजा पाठ वाला, जादू टोना करने वाला को लाया, कुछ भी नहीं। वो हैरान हो गया, थक गया। एक दिन गुस्सा से उसने कहा, इस बेटी का चलते मेरा संपत्ति धन दौलत सब से उड़ गया, सब खत्म हो गया, मैं कंगाल बन गया, मैं भिखारी बन गया। और उसका साहस कैसे करता है। फिर थोड़ा देर बाद में अब दोनों का माँ बाप, उनका भाई बहन सब बोला, और हमारा बहन जो अभी जाएगा ये नहीं बचेगा। तो उन लोग को बोला नहीं बचेगा। अब क्या किया उन लोग,
बस नहीं बचेगा। उसका पिताजी गुस्सा गया, इसी के चलते हमारा संपत्ति धन दौलत सब खत्म हो गया। मैं अभी मरने से आप लोग खबर दे देना, मैं आएंगे। और उसने सुबह सुबह उसने उसको घर से निकाल दिया, बोला मैं काम में जा रहा हूँ, आप लोग जाइए या ना जाए, मैं जा रहा हूँ। तो छोड़ दिया। बोलता है मरने से हमको खबर दे देना। आ गया तो हम लोग को यहाँ काम के लिए सुबह सुबह 6 बजे फालिन होता है डिप अपने काम काज में। तो 6 बजे हम लोग को सबको लाइन किया है, हम लोग लाइन खड़ा हुआ। तो देखा तो अरे राम बहादुर क्या हो गया, आज तो पूरा उसका गाल को एकदम रोने का नफीक एकदम पूरा लाल हो गया। हम बोला ये तो बहुत हैरान का बात है। हम बोला कोई तो लड़ाई करके पक्का आया होगा। हम बोला दाजू क्या हो गया? बोलता है कुछ नहीं है। बोला बता ना। बोलता है फालिन होने दो, उसका बात बताएंगे। हम बोला अब जरूर आप कुछ लड़ाई करके या झगड़ा करके आया। तो उसका शकल देखने से मालूम हो गया। तो उसने बोला नहीं। तो हम लोग को डिटेल हुआ और वही राम बहादुर वो मेरे साथ आ गया। वो बोला मिस्त्री आप इसको एक आदमी ले लो, वो 2 महला का बिल्डिंग है ना, ऊपर का खिड़की एक ठो बचा है, वो उसको प्लास्टर कर देना। एक ही खिड़की बचा है, उसको प्लास्टर करना, एक आदमी ले जाओ। तो बोला हम बोला ठीक है। तो बोला वही राम बहादुर आप उसको ले जाओ। अब वही आदमी दे दिया। तो हम बोला चलो अभी हम लोग डिटेल हो गया, हम लोग काम में चला गया, बात जा रहा है। तो बोलता है हम पूछा तो दाजू अब बताओ क्या हो गया? बोलता है यार क्या बताएंगे। बोलता है हमारा बेटी मरने वाला है। हम बोला क्या बात करता है? तो कौन कब से इतना दिन से काम कर रहा है, अभी आपका साथ 3-4 महीने 6-7 महीने हो गया काम करते करते, एक दिन भी आप नहीं बताया। बोला हम लोग हिंदू है क्या बोलेंगे, हम लोग 4 साल से मेरा बेटी बीमार है, अभी मरने वाला है, वो सांस रुक रहा है। अचानक हमारा अंदर में कोई जैसे कोई घुस गया, जैसे एकदम हमारा अंदर में अचानक आ गया। तो हम बोला आप क्यों बात करता है? बोलता है अरे कोई यीशु मसीह ये विश्वासी के पास आप लोग बस्ती गांव में नहीं गया प्रचार रही है, उनको पास्टर को बुलाना था। बोलता है हम लोग रात को गया, कोई भी एक भी पास्टर नहीं आया। तो हमने बोला अरे उन लोग को नामधारी है, झूठा है। तो बोला ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो बोला हम बोला आप चिंता मत करो, हम भी यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह का हम भी दास है, हम भी चेला है, हम आपका घर में जाकर के प्रार्थना करेंगे, क्या आप यीशु मसीह को विश्वास करेगा? बोले पक्का पक्का पक्का। हम 4 बजे और उस खिड़की को प्लास्टर करके हम लोग खत्म करेंगे ना, 4 बजे आपका घर में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आपका बेटी कुछ नहीं होगा, प्रभु हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है हमको हमारे ऊपर में। हम बोला कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करो, पक्का विश्वास करेंगे ना? पक्का। बोला ठीक है, हम जा करके चल। और उसने खाना खाने के लिए 12 बजे के लिए गया था, तो खाना खा करके आया तो उसका बीबी को बताया आज मसीह भैया आ रहा है हम लोग का घर में वो कुसुम बेटी का प्रार्थना करने के लिए। बोलता है उसने बोला चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। बोलता है ठीक है लेके आओ। उसका बीबी घड़ी देखते रहता है, उनका दीवार घड़ी उनका घर में टंगा हुआ है, तो देखते रहता है 4 बज गया, वो फटाफट चाय गर्म करके रखा है। जैसे हम लोग गया घुसा तो उसने मुन्हा दिया, मुन्हा में बैठा और फटाफट गिलास में चाय लेके आया। बोला मसीह भैया चाय पी लो। हम बोला भाभी जी हम चाय पीने के लिए नहीं आए, हम ये चाय को वापस ले जाओ, अगर देने का अच्छा है तो बाद में दे देना, मैं चाय पीने के लिए नहीं आया, आपका बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए आया, वो बेटी को लेके आओ। बोलता है वो तो उठ नहीं सकता है, वो तो 4 साल से बीमार से पड़ा हुआ, लैट्रिन पेशाब के लिए हम लोग को ले जाता है लाता है, उसको जा नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए हम बोला थोड़ा देर के लिए, कम से कम 1-2 मिनट के लिए आप लोग पकड़ करके ये मुन्हा इधर रखा, हम बैठा था, वो मुन्हा को वहाँ बोला इसमें बैठा, 1-2 मिनट के लिए आप लोग उसको पकड़ कर, दोनों आदमी पकड़ो। मैं हाथ में सरसों का तेल लगाया और हम बोला प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किया, 4 बजे हमने प्रार्थना किया, वो लड़की के लिए प्रार्थना किया। हम बोला आपका लड़की ठीक हो गया, आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो,
आपका लड़की ठीक है। बोलता है उसका पिताजी बोलता है मैं पूरा विश्वास करता है। उसका माँ भी बोलता है हम भी विश्वास करते हैं आपका लड़की चंगाई हो गया। और हमारे मुख से कैसे ऐसे बात निकला, आपका बेटी चंगाई हो गया, आप चिंता मत करो। हमारे मुख से ऐसे अचानक बातें निकल गया। हम बोला आपका बेटी चंगाई हो गया। और हमने फटाफट उसने हम प्रार्थना समाप्त किया तो चाय लाया, चाय पिया। हम बोला घर में कोई नहीं है। हमारा पत्नी वो इम्फाल में, उसको भी पेट इतना बड़ा फूल गया, उसको ऑपरेशन उसको भी ऑपरेशन हो गया इम्फाल में हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में उसको भी ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो करके मैं देखा अरे वो वहां भी बुला रहा है। आप प्रभु ने किया हमारा आवाज, प्रभु ने आवाज दिया, बोला तुम इसके लिए इस घर में 7 दिन प्रार्थना करो। मैं 7 दिन प्रार्थना किया, अपना पत्नी को छोड़ दिया। प्रभु ने यहाँ बता दिया अब 7 दिन प्रार्थना करो। मैं उसी लड़की के लिए 7 दिन प्रार्थना, हम जैसे उस दिन 4 बजे प्रार्थना किया, प्रार्थना करके बाद में चला गया अपने घर में आकर के खाना बनाया, सब्जी बनाया, खाया। देखो वो लड़की 12 बजे रात को उठ करके उसने सारे बीमारी एकदम ठीक हो गया। 12 बजे रात एकदम उसको पूरा चंगाई हो गया, अपने से उठ करके बैठ गया। लाइट चला गया इलेक्ट्रिक, तो उसने क्या बोला मम्मी पापा मैं पेशाब करने जाएंगे। तो बोलता है रुको रुको बत्ती जलाने दो अभी। बोलता है मैं तो चंगाई हो गया, मैं और कोई ये नहीं है, मैं ठीक हो गया। अरे उनको बत्ती जला करके आया तो देखा तो एकदम हैरान हो गया, उसका फूला भी कहाँ गायब हो गया। वो तो एकदम पहले जवानी का तरफ एकदम हो गया। माँ एकदम हैरान हो गया, बोलता है अरे ऐसे कैसे होगा, ये कौन था। हैरान हो गया। उन लोग अचानक 12 बजे रात चंगा हो गया, वो अपने से चलने लगा। बोलता है मेरे को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं प्रभु चंगाई दिए। उसका पिताजी रोया, बोला ये तो मसीह था, ऐसे कैसे हो गया। रोया तो रोया बेस। अब उसने तो दूसरा दिन भी शाम को जाना है उनका घर में प्रार्थना, तो वहाँ देखा 10-12 फैमिली सब उनका वहाँ बहुत कम से कम 10-12 फैमिली वाला नेपाली लोग था। उन लोग एकदम सब बोलता है अरे ये ऐसे कैसे हो गया। उन लोग बातचीत कर रहा है, बोलता है एक मसीह नाम करके आदमी है, वो आदमी उसके हमारा बेटी के लिए प्रार्थना करता है, वो तो हम लोग के लिए भगवान है। वो आप आएगा तो आप लोग को बताएंगे, दिखाएंगे वो कौन आदमी है। तो उन लोग बात कर रहा है और उसी समय धड़ाम के हम पहुंच गया। बोलता है यही आदमी है। बोलता है अरे उनको हमको देखा तो उन लोग सब एक एक करके सब बाहर चला गया। बोलता है ये तो मेरा प्रभु है। बोला हम बोला उसका माँ को बोला बहन जी आप मेरा प्रभु को, हमको प्रभु मत बना, हम प्रभु नहीं है, प्रभु उतार है। तो उसी प्रकार उस लड़की को आज तक अभी जिंदा है, अभी यहाँ किथेल मम्मी में है। वो लिमाकौन से शादी हो करके अभी किथेल मम्मी में है वो कुसुम लड़की। तो प्रभु इसी तरह काम किया, इसी तरह ये प्रभु ने मेरा परीक्षा, मेरा टेस्ट मनी उसी समय में हुआ था। और सबसे पहले नंबर 1 वो लड़की को मेरे द्वारा प्रभु ने चंगाई दिलवाया, चंगाई दिलाया। मेरे पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु ने काम किया और वो लड़की को चंगाई दिया। तो प्रभु ने फिर उसका पिताजी बोलने लगा, हमको बोला आप क्या करना है। हम बोला आप क्या करना है, आप लोग प्रभु को ग्रहण करो, प्रभु को ग्रहण करो। मैं एक पास्टर बुलाता हूँ, आप लोग सब बपतिस्मा ले लो। बोला ठीक है। वो लड़की भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया, माँ भी तैयार हो गया, पिताजी भी तैयार हो गया, उसका बड़ा बेटा भी तैयार हो गया। लेकिन उसका एक बहू है, बड़ा बेटा का बहू है, वो तैयार नहीं है। वो बोलता है मैं ख्रिस्तान नहीं बनेंगे, आप लोग बनो, गुरु मीट खाओ, भैंस का मीट खाओ, मैं नहीं बनेंगे। वो एकदम बोलने लगा। तो उसका पिताजी हैरान हो गया, बोला कि मैं क्या करूँगा। हम बोला उसके लिए कोई आप लोग चिंता करने का ये नहीं है। प्यारे भाई बहन लोग, आप लोग को बोलता है मैं ये कान वादा किया था, इसका भी गवाही यही होगा। ये कान अभी तक
इसको वादा किया। हम बोला अगर देख, अगर ये मसीह नहीं बना तो मैं ये कान को काट करके फेंक देंगे। इन लोग को यहाँ से कहते लोग से लिमाकोंग चला गया। हालेलुया। लिमाकोंग चला गया। लिमाकोंग में जा करके हम बोला तो हम लोग क्या करना है? हम बोला आप लोग इनके लिए गुप्त प्रार्थना करना है। कभी भी दरवाजा बंद करें घर के अंदर में आवाज से नहीं प्रार्थना करना है। गुप्त प्रार्थना मतलब आप लोग आवाज नहीं करना है बोला। और उन लोग को ऐसे एक रूम में ऐसे उन लोग को ऐसे ही काम किया। और वही प्रार्थना का द्वारा उसका बेटी एक दिन उसका बहू बोला पापा मैं भी बपतिस्मा ले लूंगा, मैं मसीह बनूंगा। हालेलुया। तो एक हम लोग के गरीब में अभी बोनस मिलता था। बोनस मिलने के लिए हम लोग नूनी में गया है और उसका बड़ा बेटा भी वो बोनस लेने के लिए आया। तो उसी गाड़ी में गरीब गाड़ी में वो भी बैठा है। तो उसी गाड़ी को हम लोग को रुका और उसी गाड़ी में हम लोग भी बैठ गया। तो हमको बोला अंकल अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बोलता है अरे बोनस लेने के लिए। तो बोलता है हम भी उसी को लेने के लिए जा रहे हैं। चलो तो ठीक है साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। बोला अंकल आपने जो वादा किया था आपको ये कान नहीं काटना पड़ेगा। बोलता है बोला अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो भूल गया उसको। बोलता है आप जो वादा किया था आप काटना नहीं पड़ेगा। हम बोला क्या काटना नहीं पड़ेगा ये बोलता है हम समझा नहीं है। बोलता है हमारा फैमिली जो है अभी मसीह को ग्रहण कर लिया। हम बोला हालेलुया। तो प्यारे भाई बहन लोग, जो कोई भी प्रभु ने काम करता है ना, जिस तरफ काम करता है उसी तरफ पूरा काम करते हैं। और जिस प्रकार प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया था वैसे काम कोई भी काम नहीं किया। उनका अंदर में ये हम लोग का जितना ऑफिस है ना इतना बड़ा, इससे थोड़ा छोटा होगा, ये इतना बड़ा होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा। इतना में सारे देवी देवता का फोटो, लक्ष्मी क्या क्या, राम सीता सब का फोटो टांग करके रखा है। तो किसी का उसको वो फोटो को फेंकने के लिए किसी का हिम्मत नहीं है। हम प्रभु से बोला प्रभु क्या होगा? प्रभु ने बोला आग में चला दो। देखो इतना सबको ताड़ तोड़ करके निकाला और सबको एकदम उनका घर का ऐसे बाहर जो पुआल इकट्ठा किया। तो पुआल को एक तरफ किया, बहुत ज़्यादा पुआल था, एक तरफ किया। तो फिर हम उस पुआल में पूरा उसको जला दिया, पूरा फोटो को जला दिया। उनका इतना बड़ा एक पूजा करता था ना शैतान, इतना बड़ा पत्थर, एक एवेंजलिस्ट और एक पास्टर वो पत्थर को बोला इसको तोड़ दो। और परमेश्वर ने हमको आवाज दिया ये पत्थर को जब तक आप तोड़ करके आग में नहीं डालेगा तब तक इनको कोई भी इनको पूरा नुकसान करेगा। तो परमेश्वर बता दिया और उस पत्थर को तोड़ करके उसको आग में डालना है। उन लोग पूरा कमीज पैंट पूरा पसीना से भीग गया, तोड़ नहीं सक रहा है। हम उसका मूर्ति को जितना उन लोग का मूर्ति था सबको आग में डाल दिया। वहाँ का लोग बोला है, नेपाली लोग उनको हमको क्या बोला, ये तो हम लोग का भगवान को जला दिया, ये आदमी तो मरेगा। हम बोला हालेलुया, हम मरेंगे, अभी तो जिंदा है। सब भगवान का फोटो को जला दिया, मैं अपने हाथ से जलाया। प्रभु इसका हमारा पावर नहीं है, प्रभु का पावर है। प्रभु का पावर से वो पत्थर तोड़ नहीं सका। दो आदमी पूरा कमीज भी भीग गया। हम बोला आप लोग से नहीं होगा। हम उन लोग को बोला अब थोड़ा साइड हो जाए, बस इतना बड़ा पत्थर था एकदम, बस रखा टक का मरा एकदम टूट गया और हम आग में डाल दिया, जा हो गया बस किस्सा खत्म। बोला तो बोलता आप कैसे तोड़ा? हम लोग इतना देर से मार रहा टूट नहीं रहा, आपसे कैसे टूट गया? हम बोला वो तो ऊपर वाला है। तो इसी प्रकार प्रभु ने हमारा जीवन में काम किया और आज तक प्रभु ने अगुवाई कर रहे हैं, चला रहे हैं। हम नहीं जानते हैं प्रभु आप क्या चाहते हैं, हमारा तालीम क्या है, हमारा क्या है वो हम भी नहीं जानते हैं। प्रभु इसी तरह हमारा टेस्टमनी बहुत है, आप लोग को सुनाने से तो बहुत कुछ है। और जो प्रभु का इच्छा में जो भी काम किया आप लोग को बोलता है। एक यहाँ ये दो बातें बोल करके समाप्त करेंगे। यहाँ अजय, ये केरल जानता है अजय नाम कर। और उस दिन हम लोग की यही जगह है, अभी जहाँ जिस जगह बैठा है वही जगह है।
उस जगह में हम सब्जी गोभी उभी टमाटर क्या क्या बहुत सब्जी लगाए। वो सुबह सुबह गार्डन में घूम रहा है, तो घूम रहा है तो हम उधर ही घूम रहा है। हमारा किमी सिस्टर वो घर में वो क्या खाना वाना से रोटी वोटी क्या क्या पका रहे हैं, तो हम उधर ही गार्डन में घूम रहे हैं। तो अचानक एक आवाज है, बोलता है मासी। हम बोलता है अरे कौन है, हमको इधर सुबह सुबह इतना जंगल में आ गया, अब चारों तरफ जंगल है। तो हम देखा कोई भी नहीं दिखाई था। हम बोला अरे, तो फिर बोला मासी। हम बोला अरे, फिर देखता कोई भी नहीं दिखाई था। हम बोला तो और एक बार बोला, तो हम बोला अरे ये तो ऊपर से आवाज आ रहा है। बोलता है आपका पास 3000 है ना? हम बोला हाँ प्रभु 3000 है, और सचमुच मेरे पास 3000 पॉकेट में है, 3000 है। बोलता है 1000 को अजय को दे देना। हालेलुया। तो अजय को 1000 देना। तो प्रभु का बात सुन करके जो भी प्रभु ने बोला उसको दिया। और यहाँ जामलाल का अंकल का घर में आकर के वो, और उन लोग का पास्टर भी था, उसने बोला मसीह जैसे हम पॉकेट से निकला 1000 अजय के लिए दे रहे, तो उन लोग का पास्टर हमको पीठ में ऐसे हाथ पाए। हम बोला तो देखो परमेश्वर जो भी करते हैं तभी हम काम करते हैं। आप इसको परमेश्वर का जो भी बातें बोला, मैं वो परमेश्वर का बात मान करके वो काम किया। और एक दिन ये सुरेश तमान अभी सिलीगुड़ी में है, ये केरल में निद्री बैठा है। वो तो बातें याद आई या नहीं है, मेरे को याद आया। उसने बोला उसको खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है, क्या 300 ना 400 एक महीने में पैसा मिलता है, उनका बस 6-7 बच्चा है। ये पास्टर भी है। उस टाइम कितना 300-400 पैसा मिलता था एक महीने का, ये केरल में है। तो उनको खाने के लिए वहां पर यहाँ से पोस्टिंग कर दिया सिलीगुड़ी में, और उनको 300-400 रुपया में क्या खाना होगा। उनका 6-7 बच्चा है सुरेश तमाम का, सिर्फ लड़की है। तो उसने बोला, तो जामलाल अंकल ने बोला सुरेश तमाम बहुत तकलीफ में, अपना भाषा में बोला बहुत तकलीफ में, खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक प्रभु ने कहा मसीह तुम 1000 दे दो। हम बोला हालेलुया। ये केरलियन बोलता है क्या हर महीने देगा? बोला नहीं, 1 महीने के लिए सिर्फ देंगे। अब ये है इधर बैठा हुआ। देखो परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने बोला हमारे जीवन में अचानक फाट से बोला मसीह हमारे पास पैसा था, बोला मसीह 1000 दे दो। और हम बोला अंकल का समय खड़ा होगा, हम सुरेश के लिए 1000 दे देंगे। बोला हर महीने देगा? ये बोला हर महीने देगा? नहीं, हम 1 महीने के लिए देंगे। तो प्यारे भाई बहन लोग, प्रभु कितना प्रेम करते हैं, ये हमारा बात है। और ये टेस्ट में नहीं, यही जवाब देगा, ये हमारा गवाही देगा। जिस दिन अगर इस दुनिया से जाएंगे ना, और यही सारे गवाही, यही हमारे लिए उत्तर जवाब यही देगा, जो प्रभु ने क्या क्या हमारे जीवन से क्या काम किया। और आज यही प्रभु ने बोलता है, प्रभु ने 2 बार ये प्रभु का बात सुन करके प्रभु ने बोला जिनको देना है आप दे दो। प्रभु का आवाज सुन करके और वही काम किया। हालेलुया। मैं इस वचन को आज यही समाप्त करेंगे। आज हमारा टेस्टमनी के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के द्वारा इसी तरह काम किया, और आज तक प्रभु ने आज तक सही संभाले भला चंगा रखा। इसीलिए आप प्रभु में बने रहे। प्रभु में यहाँ आपको एक वचन पढ़ करके यही समाप्त करेंगे, और समाप्त करेंगे आपको यहाँ लिखा है, इसीलिए आप लोग ध्यान से ये वचन को सुनो। मैं इस वचन को पढ़ करके यहाँ समाप्त करेंगे। यहाँ होता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। रोमियो का 8 का 6 में, रोम का 8 का 6 में यहाँ लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु
आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। तो देखो प्रभु ने बताते हैं ना, बोलता है ना, आप लोग जो कोई भी प्रभु का इच्छा पर चलता है या प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपना शरीर पर कभी भी मन मत लगाना, आप लोग को कोई भी फल नहीं मिलेगा। आप आत्मा पर मन लगाना, जीवन और शांति मिलेगा। हालेलुया। आज का इस वचन पर ही समाप्त।